हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर एक अनुपात दिया रहता है तो हमें बाकी के अनुपात कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC बनी हुई है तो ये इसका आधार होता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब होता है ये, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। तो हमें त्रिकोणमिति का जो हमें अनुपात है वो निकालने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता होना चाहिए। यहाँ पर दो दी गई हैं, यहाँ पर एक नहीं है, यानी कर्ण नहीं है, तो हमें कर्ण पता करना होगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें दो भुजाएं मालूम हैं, तीसरी भुजा अगर हमें पता करना होता है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। AC बराबर हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है तो वो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण की घात 2, कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, और लंब जो है तो ये BC है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे BC स्क्वायर। आधार हमारा AB स्क्वायर है, तो हम AB स्क्वायर लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो कर्ण है, जो कर्ण का वर्ग होता है तो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर AC हमें निकालना है। BC का मान हम रखेंगे 4 की घात 2, AB की मान हम रखेंगे 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 तिकाई 9। 2 बार इसका गुणा होगा और 2 बार इसका गुणा होगा। 16 में 9 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। हमें AC बराबर निकालना है। ये जो वर्ग लगा हुआ है, यहाँ का जब वर्ग हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 25 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा 5 गुणे 5। यहाँ इस जोड़े से एक जोड़ा हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 5 बाहर आएगा। तो जो AC बराबर है तो वो 5 होगा। हमें AC पता चल गया है, AB बराबर और BC बराबर पहले से पता है। अब हमें इनका मान निकालना है। ये जो यहाँ पर अनुपात दिए हुए हैं, तो इनका अनुपात निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हम लंब का मान रखेंगे यानी 4, और कर्ण का मान रखेंगे जो अभी निकला है 5, तो 4/5 हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी का मान हमें निकालना है। तो हमें इनका पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है। ये जो cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा होता है, ये जो है इनका उल्टा होता है। अगर sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। cosec थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा, इन्हीं उल्टा हो जाता है। अब हम जिस तरह से साइन थीटा का निकाले हैं, उसी तरह से cos थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, एक फार्मूला टाइप का लिखते हैं कि यहाँ पर इस तरह इसको पढ़ते हैं, इस तरह से। अगर इसको हम LAL यानी लाल और ये कक्का इसको हम पढ़ सकते हैं, तो लंब और कर्ण, ये साइन थीटा है, ये cos थीटा है, और ये tan। तो साइन थीटा का जो होगा वो लंब बटे कर्ण, cos थीटा का होगा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, इस तरह से। और जब इसको हम उल्टा कर देंगे KA बटे LAL लिख देंगे, तो जो ये अनुपात लिखे हुए हैं, इन अनुपातों का ये मान हो जाएगा। तो जैसे साइन थीटा बराबर हमने लिखा कि लंब बटे कर्ण 4/5 लिख दिया, तो वैसे अगर हमें ये निकालना हो cos थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, A से आधार और K से कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। इसी तरह ये लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी लंब बटा आधार, ये cos थीटा और ये tan थीटा। cos थीटा का हम मान रखेंगे जब,
तो हमें आधार रखना है। तो आधार क्या है, 3 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर निकल आया है। तो हमें आधार रखना है सबसे पहले, तो 3 और कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर, 3/5। लंब रखना पड़ेगा 4 और आधार कितना है 3, 4/3। आज के वीडियो में बस इतना ही।